हाउ टू सर्च फॉर अ हाउस, लीज एग्रीमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट। सो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे कि मुझे एक घर में क्या क्या चाहिए, बजट क्या है। तो एक ब्रैकेट बनाना प्राइस का बहुत ज़रूरी है, मिनिमम टू मैक्सिमम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ बिग पॉइंट, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है चेक करना जहाँ आप रह रहे हैं। प्राइसेस हैं रियल इस्टेट के वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेसमेंट इन एरिया लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, तो वहाँ पर बेसमेंट का प्राइस 1400 से 1800 के ब्रैकेट में है। तो कॉन्डोज के प्राइसेस हैं गाइस 1 BHK प्लस देन का रेट आपको यार कॉन्डोज में स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 टू 22, 23, 2400 जितना। हाउ टू सर्च फॉर हाउसेज, शुड वी अप्रोच अ रियल एस्टेट एजेंसी? Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, ये फेज़ ना हर न्यू इमिग्रेंट की लाइफ में आते ही आता है once you land in Canada. So currently I am going through that phase. So basically I am talking about house hunting. सो आज की वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू नो बिफोर रेंटिंग अ हाउस। सो गाइज, सबसे पहले मैं जो भी वीडियो में बताऊंगी ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आई एम सम रियलिटर या कुछ अलग एक्सपीरियंस है मुझे अबाउट हाउस हंटिंग, बट आई एम अ न्यू इमिग्रेंट हियर एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू आई विल बी शेयरिंग simply that with you guys. It may be helpful to you all, और हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी ये सब पता हो। So we'll start with the video. हाउ टू सर्च फॉर हाउसेज, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। जब मैं आई थी तो आई ऑल्सो डिडंट नो कि यार घर सर्च कैसे करें। शुड वी अप्रोच अ रियल इस्टेट एजेंसी जहाँ पर हम एक रियल्टर को हायर करेंगे, वो हमें हेल्प करेगा, या कैसे होता है? सो गाइज, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बहुत सारी ऐप्स है जिसके थ्रू आप अपना हाउस हंट स्टार्ट कर सकते हो, लाइक KGG है, देन rental.ca है, देन फेसबुक मार्केट प्लेस है। बहुत ही ईजी ऐप है यूज़ करने के लिए एंड आप फिल्टर भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। लोकेलिटी कौन सी चाहिए, प्राइसिंग क्या चाहिए आपको, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, कॉन्डो चाहिए या टाउन हाउस चाहिए या बेसमेंट चाहिए, वॉट एवर योर नीड इज, उसके अकॉर्डिंगली आप फिल्टर कर सकते हो। प्लस वन मोर थिंग कि आपको घर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए चाहिए। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो मुझे भी धीरे धीरे पता चल रहा है। सो लॉन्ग टर्म रेंटल अगर है तो बेसिकली मिनिमम 1 ईयर का रेंटल होता है, 1 ईयर की लीज होती है वो। शॉर्ट टर्म में आपको मंथली बेसिस पर भी मिल सकता है, कई जगह वीकली बेसिस पर भी मिल जाता है एंड कई जगह मिनिमम 6 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी अकोमोडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल, तो जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग दे आर गोइंग टू देयर होम कंट्री या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और 1-2 महीने के लिए उनका कॉन्डो खाली होगा, बेसमेंट खाली होगी, घर खाली होगा, तो वो उसको सबलेट कर देते हैं। सो गाइस, क्या होता है ना, कई बार यू आर न्यू टू दिस प्लेस एंड मार्केट स्टडी करने में, घर कैसा लेना है, कहाँ लेना है, स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जो आपने सोचा है वैसा कर, देखो कॉम्प्रोमाइज़ेस तो करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपको लग रहा है यार आई डोंट थिंक सो मैं इस घर में 1 साल के लिए रह पाऊंगा, आई नीड अ लिटिल मोर टाइम टू सर्च फॉर हाउस और कहाँ रहूँ तब तक, तो आप एक शॉर्ट टर्म रेंटल भी सर्च कर सकते हो। जैसे 1-2 महीने के लिए आप कहीं और बेसमेंट में या कॉन्डो में या किसी अपार्टमेंट में रह सकते हो एंड देन साइड बाय साइड आप एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी ढूंढ सकते हो। बट शॉर्ट टर्म में जितने भी कॉन्डोज मैंने सर्च करे हैं ना, तो मेरे को लगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है वो, मे बी बिकॉज जनरली शॉर्ट टर्म में जो मुझे कॉन्डोज मिले वो बेसिकली फर्निश्ड थे, इसलिए हो सकता है रेंट थोड़ा हाई हो। बट एनीवेज, अगर आपको अपनी चॉइस का घर नहीं मिल जाता, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको इस लोकेलिटी में आप 1 साल गुजार पाओगे, यू नीड लिटिल मोर टाइम, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए जाओ जहाँ पर आप 6 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए रेंट कर सको एक जगह एंड देन आप ढूंढ सकते हो एक लॉन्ग टर्म रेंटल प्लेस फॉर योर सेल्फ। सो गाइज, वन प्रो टिप, अगर आप सोचो कि आप इंडिया बैठे बैठे यहाँ पर घर देख लो, वहाँ से बैठे बैठे और बुक कर दो, फाइनल कर दो, पेमेंट भी कर दो, प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि पिक्चर्स जो होती हैं और जो रियलिटी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। हम लोग भी जब पिक्चर्स देखते थे कई जगह की तो हमें लगता था वाओ, और जब हम रियलिटी में जाते थे इट यूज्ड टू बी डिफरेंट।
ऐसा नहीं है कि कोई और फोटोज़ डाल दी और जगह कोई और है, ऐसा नहीं है, बट यू नो फोटोज़ आर लिटिल एडिटेड, प्रोफेशनली खींची जाती है, एंगल्स अलग होते हैं, तो कई घर वैसे छोटे होते हैं रियलिटी में, बट वो एंगल्स ऐसी होती है फ़ोटो की कि काफ़ी बड़े लगते हैं। लेकिन आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है यहाँ पर जो आपके बिहाफ में जाके वो प्रॉपर्टी विजिट कर सके, देख सके, एंड देन यू कैन सी इट ऑन वीडियो कॉल, मतलब एक रियलिटी तो आपको पता चल जाएगी, तो देन यू कैन डू इट। बट अगर यहाँ पर कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, आप सिर्फ फ़ोटो देख कर रहे हो, सो वो मत करना। आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि जब आप स्टार्टिंग में इंडिया से कनाडा लैंड कर रहे हो तो आप या तो एयरबीएनबी बुक कर सकते हो या एक होटल बुक कर सकते हो, जैसे हमने करा था। सो गाइज एक और चीज़ जो मुझे पता लगी वो थी कि यहाँ पर जो भी आप ऐप में जब आप हाउस हंट कर रहे हो, ऐप्स में जाकर आप रिक्वेस्ट भेजोगे दैट यू लाइक द हाउस, यू वांट टू सी इट, इज़ इट अवेलेबल और नॉट, तो ऐसा नहीं है कि सारी जो लिस्टिंग है घरों की वो ओनर्स के थ्रू ही होती है। मैक्सिमम लिस्टिंग जो मैंने देखी है वो एक रियलिटर के थ्रू होती है। रियलिटर बेसिकली इज़ अ रियल इस्टेट एजेंट ओवर हियर, और ऐसा नहीं है कि वो रियल इस्टेट एजेंट को हमें एज अ टेनेंट कुछ पे करना है तभी वो हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पर कनाडा में ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली रियलिटर को उसकी कमीशन, उसकी पेमेंट जो भी है वो दी जाती है ओनर के थ्रू। सो हमें कुछ भी एज अ टेनेंट हमें कुछ नहीं पे करना है उसको। एंड बल्कि आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप रियलिटर के थ्रू घर ढूंढते हो तो बहुत ना टाइम सेव हो जाता है, एंड आई थिंक यू आर एबल टू नेगोशिएट बेटर, क्योंकि जब ओनर के साथ नेगोशिएट करना होता है ना तो आप डायरेक्टली इतना नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ अ मीडिएटर इन बिटवीन, लाइक देयर इज़ अ रियलिटर इन बिटवीन, तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम, अपना बजट एंड सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड यू कैन टेल हिम कि यार दिस इज़ माई बजट और इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ, प्लीज़ ट्राई कि इतने में हो जाए। ही वुड सर्च आउट फॉर ऑप्शंस आपके बजट में, आपकी लोकेलिटी में, एंड प्रोवाइड द सेम टू यू। एंड हम भी अभी जो घर ढूंढ रहे हैं, हमारे दोनों एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ओनर के थ्रू भी हमने घर देखा है, रियलिटर के थ्रू भी देखा है। सो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। रियलिटर्स आर रियली हेल्पफुल। सो गाइज वंस यू स्टार्ट सीइंग ऑप्शंस घरों के, तो उसके बाद ना अगर आपको कोई घर पसंद आता है तो डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए हैं मैं आपको बता देती हूँ। सो दे आस्क फॉर योर अपॉइंटमेंट लेटर, देन सैलरी स्लिप्स, क्रेडिट स्कोर मांगा जाता है। बेसिकली इंडिया में क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर बोला जाता है। देन दे नीड 2 रेफरेंसेस इन कैनेडा, 2 रेफरेंसेस इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होती है। एंड गाइज यहाँ पर ना सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब सबके लिए स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम न्यू इमिग्रेंट हैं हमसे कुछ और मांगा जाएगा और किसी और से कुछ कम मांगा जाएगा या ज़्यादा मांगा जाएगा। सो सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली प्रोवाइड करने होते हैं, बट बिकॉज वी आर न्यू इमिग्रेंट्स ऑब्वियसली, एंड हो सकता है जॉब नहीं है तो आप क्या ही सैलरी स्लिप्स दिखा पाओगे, क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा पाओगे। सो देन इन दैट सिनेरियो जब आप उनको बताते हो दैट यू आर न्यू इमिग्रेंट, यू डोंट हैव अ जॉब फॉर नाउ, एंड अगर जॉब लग भी गई है तो यू हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, पे स्टब्स नहीं है, सैलरी स्लिप्स नहीं है अभी, एंड क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो उस केस में जैसे आपको जनरली यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट मंथ की पेमेंट इन एडवांस देनी होती है। बट बिकॉज यू आर अ न्यू इमिग्रेंट और आप उनको बहुत सारी डिटेल्स लाइक क्रेडिट स्कोर और सैलरी स्लिप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, दे नीड दैट एश्योरेंस दैट यू विल बी एबल टू पे मंथली रेंट। तो इसलिए फिर वो फर्स्ट मंथ का और लास्ट 2 मंथ्स की जो मंथली रेंटल है पेमेंट है वो एडवांस में मांगते हैं, जो अभी तक हमारे साथ हमारा एक्सपीरियंस हुआ है। तो हमें ये बोला गया देन यू विल हैव टू पे फॉर फर्स्ट मंथ एंड लास्ट 2 मंथ। सेकेंडली आपको अपना बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट में सेविंग्स दिखानी पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे वो बताते हैं आपको। सो अगर आप कनाडा में जॉब करो तो यहाँ की भी डिटेल्स मांगी जाती है, एंड ट्रस्ट भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, हर जगह कॉल भी करा जाता है। सो ट्राई भी मत करना कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दो सो दैट यू आर एबल टू गेट अ हाउस फॉर योर सेल्फ। हर चीज़ जो आप बताओगे वो चेक करी जाती है, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है। सो वो पहले ही बता देते हैं वंस यू गिव योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद स्क्रीनिंग टाइम इज़ लाइक 1 वीक, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं यहाँ पर ना, मतलब ऐसे घर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ घर पसंद आया है, आई थॉट नेक्स्ट डे चलो जाके विजिट करते हैं, देखते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, एंड द हाउस इज़ सोल्ड आउट। सो एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, तो स्क्रीनिंग टाइम भी लिया जाता है। अगर बैकग्राउंड वगैरह चेक करके आपका उनको दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड तो आपको रिजेक्ट भी करा जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर विजिटिंग अ प्रॉपर्टी, डू चेक एवरीथिंग प्रॉपरली इन द हाउस। फॉर एग्जाम्पल किचन अप्लायंसेज,
प्रोवाइड करे जा रहे हैं, नहीं करे जा रहे हैं, और अगर हैं तो फंक्शनल है, ज़्यादा पुराने तो नहीं है, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, फ्लोरिंग, सीलिंग, डोर्स वगैरह सब ठीक ठाक है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो आप एक जगह को रेंट करने से पहले यू कैन शेयर दैट विद द रियल्टर या ओनर, क्योंकि बाद में फिर आपको वो खुद ही ठीक ठाक कराना पड़ेगा। दे माइट नॉट लिसन टू यू, हो सकता है वो बोलें कि हो सकता है आपके रहने के बाद हुआ हो। तो जब भी आप प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हो ना, एक एक चीज़ अच्छे से देखो, कोई शर्म नहीं इसमें यार, आप रेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी एंड इट्स अ न्यू कंट्री, न्यू प्लेस, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। सो अच्छे से देखो। और यहाँ पे हर घर में जनरली जितने भी घर मैंने देखे हैं वहाँ पर किचन अप्लायंसेस मिलती हैं, लाइक फ्रिज मिलेगा आपको, माइक्रोवेव होता है, अवन होता है, डिश वॉशर होता है, वॉशर एंड ड्रायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो इज इट रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि आपके रेंटल पेमेंट के अंदर क्या क्या यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। फॉर एग्जांपल कई जगह हीट, वाटर, इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड अंडर द रेंटल कॉस्ट ऑफ द प्लेस, और जनरली ये बेसमेंट में होता है और कहीं कहीं कॉन्डोज में भी होता है ऐसा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पूछना चाहिए, विच इज़ हु विल बी हैंडलिंग द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाउस। क्योंकि टोरंटो GTA में ना रिपेयर्स और मेंटेनेंस के वर्क, जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, लेबर इज़ रियली एक्सपेंसिव ओवर हियर। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ मेजर इश्यूज आ जाते हैं तो वो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा। यू विल बी एज अ टेनेंट आपको करना पड़ेगा या एज अ ओनर या एज अ रियल्टर वो करेंगे। सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना और एक क्लैरिटी रखना। सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड आस्क is parking space and locker included in the rental amount? So पार्किंग स्पेस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है और कहीं कहीं जगह इंक्लूडेड भी होती है, और जहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है ना, then around $100 to $150 you have to pay monthly for a parking space. Today you might not have a car as a new immigrant, like we don't have a car right now, but tomorrow after few months, after a year or few months, we definitely would be buying a car. तो जिस जगह पे हम घर ले रहे हैं वहाँ पर क्या एक पार्किंग स्पेस मिल पाएगी, हमें मिल पाएगी, तो उसका कॉस्ट क्या है वो सब आप इवेल्युएट करना। सेकेंड थिंग, लॉकर। तो लॉकर पहले मुझे भी नहीं पता था ये, आई यूज्ड टू थिंक लॉकर या मे बी लॉकर यहाँ पर जैसे बैक इन इंडिया होता है, लॉकर आप रखते हो घर में फॉर योर एक्सपेंसिव आइटम। यहाँ पर ये लॉकर वो लॉकर नहीं है। सो टोरंटो में या GTA में ना कॉन्डोज काफ़ी कॉम्पैक्ट कॉन्डोज है, सो आप अपना सूटकेसेस और बहुत सारा सामान उसमें ना नहीं फिट कर सकते हो। सो जैसे अपार्टमेंट है तो वहाँ पर ना बेसमेंट में एक बड़ा सा हॉल होगा, बेसमेंट होगी बड़ी सी, जहाँ पर ना छोटे छोटे क्यूबिकल्स होते हैं जो हर फ्लैट के साथ, हर कॉन्डो के साथ आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। तो जहाँ पर आप अपना ना जैसे कार्टन्स हैं या खाली सूटकेस है या जो भी बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा सामान है, साइकिल वाइकिल टाइप चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं चाहिए, आपको स्टोर करनी है कहीं, तो आप वो स्टोर कर सकते हो वहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट you should ask. Do keep in mind. So guys, that's all in this video. I tried sharing my experience with you all. I would be definitely coming up with a detailed video क्योंकि अभी भी मेरा हाउस हंट प्रोसेस इन प्रोग्रेस है, अभी भी चल रहा है, अभी भी हाउस हमने अभी कोई घर हमने फाइनलाइज नहीं करा है, सो हाउस हंट अभी भी जारी है। But guys, before finishing the video, I would suggest you guys to keep an open mind because you will have to make compromises. You won't get everything कि साइज़ भी अच्छा मिल जाए, प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाए, लोकेशन भी अच्छी मिल जाए। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हाउस, तो मेरे को था कि यार मेरे को बैल्कनी तो चाहिए ही चाहिए अगर मैं कॉन्डो ले रही हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एंड बैल्कनी नहीं होगी तो क्या मज़ा आएगा। बट मैंने काफ़ी ऐसे कॉन्डोज देखे हैं जहाँ पर एक्चुअली मुझे बैल्कनी नहीं मिली, बट अदरवाइज आई क्वाइट लाइक द लोकेलिटी एंड द हाउस। बट येस, लाइक आई टोल्ड यू, ट्राई एंड बी रेडी विद योर डिपॉजिट, योर एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीडेड, सो दैट अगर आपको कोई घर अच्छा लगता है तो आपका प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए एंड देन यू आर एबल टू लैंड अप अ गुड हाउस. So guys, that's about it in this video. I hope this video would be helpful to you guys, and if you like my today's video, please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.